बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फेस्लवर्स वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस के हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा एनआरटीसी के ऊपर। एनआरटीसी बेसिकली है क्या, किस किस डोमेन्स के अंदर काम करती है और पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी अहमियत की हामिल है, इन सब बातों को वीडियो में आगे चल कर डिस्कस करूंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात कर रहा था एनआरटीसी के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं आपको एनआरटीसी का थोड़ा तारुफ करा दूं कि नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन इसको कहा जाता है। छोटी सी कंपनी है, इतनी बड़ी नहीं है नंबर के लिहाज से, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी कंपनी है लेकिन आपकी सोच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन्स के अंदर इस वक्त काम कर रही होगी। नाम से अगर आप देखें तो इसके नाम है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। यही जाहिर होता है कि यार ये तो यार रेडियो नेटवर्क के अंदर काम करती होगी या कम्युनिकेशन के अंदर काम करती होगी, लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं रुकती। ये बहुत सारी डोमेन्स के अंदर काम कर रही है बेसिकली, और ना सिर्फ मिलिट्री पर्पसेस के लिए बल्कि प्राइवेट मकासद के लिए भी काम कर रही है। सिविलियन कंपनी के तौर पर के ऊपर भी काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। इसके बाद किस किस डोमेन के अंदर काम कर रही है सुनते जाएं, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो रेडियो नेटवर्किंग के अंदर काम करती है। ये जैमिंग वगैरह जो जैमिंग इक्विपमेंट्स होते हैं ये बनाती है, फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से डील करती है। सेकंड नंबर के ऊपर कॉम यूनिट के अंदर काम करती है। कॉम यूनिट मतलब कम्युनिकेशन यूनिट। ये जितने भी वायरलेसेज हैं या इंटरकॉम्स वगैरह जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यूज करती है, इसके अलावा पुलिस फोर्स जो है या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो यही इनके बनाए हुए वायरलेस और इंटरकॉम्स यूज करती है। इसके अलावा ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए बनाती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये अपनी चीजें बनाती है और उनको सेल करती है ताकि पाकिस्तान उससे रेवेन्यू कमा सके। ये तो यहाँ पर बात होगी। इसके अलावा अब सिविलियन मकासद के लिए आपको बताता हूँ कि किस किस चीज के अंदर काम कर रही है। जितने सेफ सिटीज के कैमरास हैं, इसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक ये कंपनी खुद बना रही है। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद है, पिंडी है, लाहौर है, इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं जो कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंस के हामिल है। उनके अंदर ये जितने भी सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है, इसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ये एनआरटीसी ने बनाए हैं। ये जितनी भी आपकी RFID वाली नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों के अंदर, इससे पहले नहीं थी, अभी आने शुरू हुई है। पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट हरफ आम में इसको कहा जाता है। ये भी बेसिकली इस एनआरटीसी की इजाद करदा है और इस प्रोजेक्ट को एनआरटीसी ने ही बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर अगर आप देखें तो वेंटिलेटर तो आप सबको पता है कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी मेडिकल टर्म के अंदर, लेकिन ये कंपनी जो है पोर्टेबल सोल्यूशन बनाती है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बनाने के लिए जानी जाती है। तो पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है वो एनआरटीसी आपको बना के देती है। मतलब ये है कि इजीली इसको आप कहीं से भी किसी और जगह के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं इस वेंटिलेटर्स को। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जहां पर हॉस्पिटल्स की जो सहूलत मौजूद ना हो, वहाँ पर अगर किसी ह्यूमन को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है तो एनआरटीसी के बनाए हुए पोर्टेबल वेंटिलेटर्स जो है वो वहाँ पर करामद होते हैं और ना सिर्फ सिविल मकसद के लिए यूज किए जाते हैं बल्कि आर्म फोर्सेस के अंदर भी जो है वो यूजेबल है ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स। अब ये होगी सिविलियन मकसद। अब आ जाते हैं मिलिट्री के लिए इसकी दी जाने वाली खिदमात के ऊपर। इसकी मिलिट्री के ऊपर दी जाने वाली खिदमात जो है वो भी बड़ी वास्ट है। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन के अंदर काम करती है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जिस तरीके से मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपके पास जितने भी वायरलेसेस हैं, जितने भी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ह्यूमन लेवल के ऊपर इस्तेमाल करती है, कमांड सेंटर से कमांड स्टेशन तक जितने भी होते हैं या दूसरे रूरल या अर्बन एरियाज जिस तरह बॉर्डर के ऊपर जो है वो दूसरी कम्युनिकेशंस के आसपास जैमर लगे होते हैं, वहां पर जितने भी ये सिस्टम्स होते हैं जिसको आप वायरलेस कहते हैं, वॉकी टाकीज वगैरह हरफ आम में कहा जाता है, या जो आप कह सकते हैं कि सेटकॉम्स होते हैं एक कमांड से दूसरी कमांड को अप्रोच करने के लिए या किसी भी लोकल बेस को अप्रोच करने के लिए। तो ये जितने भी सिस्टम्स है बेसिकली ये एनआरटीसी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को बना के देती है। एक ये कम्युनिकेशन के अंदर हो गया, कॉम यूनिट के अंदर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं आईटी वाली फील्ड के ऊपर। आईटी के अंदर जो है एआई के ऊपर ये काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से एयर वॉरफेयर के अंदर आने वाला जमाना ड्रोन्स का है, तो जितनी भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये ह्यूमन मशीन ऑपरेशन से निकल के एआई के ऊपर शिफ्ट होती जाएंगी। ये फ्यूचर है। तो एआई की डेवलपमेंट के अंदर जो है एनआरटीसी बहुत ज्यादा अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। इसके बाद साइबर डोमेन के अंदर यानी साइबर वॉरफेयर को जो है उसको डील कर रही है बेसिकली ये एनआरटीसी। वहां पर बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाना, उनके अंदर मजीद डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना, एनआरटीसी के मकासद के अंदर जो है ये सारी चीजें शामिल आती हैं। फिर इसके अलावा एनआरटीसी जो है अपने आप के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है। जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि जितने भी ये सेफ सिटीज कैमरास हैं, ये जितने भी इसके सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, ये एनआरटीसी ने बनाए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने एक चीज बनाई है, एक कैमरा बनाया है, उसको अगर आपने रन करना है तो खाली हार्डवेयर नहीं चाहिए होता, उसके लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है, और वो सॉफ्टवेयर भी अपने आपके तहत खुद कार निज़ाम के जरिए से जो है एनआरटीसी ने बनाया है। तो ये काफी खुशाइन बात है। इसके बाद आ जाते हैं रोबोटिक्स के डोमेन के अंदर। रोबोटिक्स एक ऐसी चीज है जिसकी नीड आजकल
हर आर्म फोर्सेस को है। रोबोटिक्स जो है ना सिर्फ इसको आर्म फोर्सेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये सिविलियन मकासद के अंदर भी काम आती है। आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, जितनी भी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जितनी भी आर्म मैन्युफैक्चरिंग होती है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरी जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट वगैरह की जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर AI और रोबोटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कलीदी किरदार होता है। आपने कभी देखा होगा कि जब ये बोर्ड्स में बने होते हैं, या किसी भी मोबाइल फोन का या किसी भी गाड़ी का कोई सब यूनिट है या कोई कंप्यूटर का सब यूनिट है, CPU के अंदर एक बोर्ड होता है, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो वो कोई भी इंसान हाथ से नहीं कर सकता, ये सारा मशीनी काम होता है। और वो मशीन जिस तरीके से ऑपरेट हो रही होती है उसको बेसिकली एक ह्यूमन ही ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड कर दी जाती है। उसके बाद रोबोट जो है वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज को अपने तरीके से टैकल आउट कर रहा होता है। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डिजाइन जो है वो आपको डेवलप करके देता है। मकसद कहने का ये है, सारी चीजें रिकॉल करने का मकसद ये है कि जो रोबोटिक्स है उसके अंदर भी ये डील कर रही है। और रोबोटिक्स के अंदर जो है इस वक्त मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई थी, उसके अंदर NRTC की तरफ से बनाया जाने वाला एक आर्मर लाइक रोबोट था जिसके ऊपर एक LMG फिटेड थी। पिक्चर आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। तो ये बेसिकली ये भी NRTC की तरफ से बनाया गया है। बहुत अच्छा रोबोट है। अगर इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन के ऊपर जो कि मैंने विजिबली नोटिस की है, अभी इसकी डोमेन के अंदर मैं एक्जैक्टली नहीं गया, लेकिन उसके अंदर जो है वो आपको थर्मल इमेजिंग कैमरास भी लगे हुए हैं, नाइट विजन कैमरास भी लगे हुए हैं, डे और नाइट दोनों ऑपरेशन करने के लिए सक्सेसफुल है बेसिकली ये यूनिट। तो ये रोबोटिक्स के अंदर इसकी डेवलपमेंट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक लास्ट यूनिट के ऊपर। चीजें तो बहुत ज्यादा ये बना रही है, लेकिन हम इसको अभी राउंड ऑफ करते हैं। आखिरी डोमेन के अंदर मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। आखिरी डोमेन जो है वो इसकी, जिस तरह इसके नाम के अंदर भी रेडियो का लफ्ज शामिल है, तो रेडियो नेटवर्किंग के ऊपर बात करता हूँ। रेडियो नेटवर्किंग दो किस्म की है। एक तो ये जो आपके रडार बेस्ड इक्विपमेंट्स होते हैं ये बनाती है ये कंपनी। इस कंपनी ने बाकायदा तौर पर अपना एक रडार भी बनाया हुआ है, सर्वेलेंस रडार है बेसिकली, और ग्राउंड बेस्ड रडार है जो कि आपकी कोस्टल एरियाज की या आपके जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी जो डिफेंस है, उनकी जो निगरानी है, उसकी सर्वेलेंस के लिए जो है इस कंपनी ने एक छोटे लेवल का रडार भी बनाया है। और बहुत सारी फील्ड जो मैं पीछे एलैबोरेट कर चुका हूँ, तकरीबन तमाम चीजों के अंदर डील करती है। इसके अलावा रेडियो नेटवर्किंग के अंदर सिर्फ रडार बनाना नहीं शामिल, इसके अलावा फ्रिक्वेंसीज की डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर शामिल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्टेबिलिटी भी इसके अंदर शामिल होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको आप जैमिंग के नाम से मंसूख करते हैं, जैमिंग के नाम से जानते हैं, वो भी बेसिकली यही कंपनी बनाती है। यानी पाकिस्तान के ये पोर्टेबल जैमर्स, जिस तरीके से मैंने अपनी पहले भी कम्युनिटी टैब के ऊपर एक पिक्चर लगाई थी जिसके ऊपर 4x4 व्हीकल के ऊपर एक जैमर बेस था जो कि एंटी ड्रोन वॉरफेयर के लिए काम करता था, वो भी बेसिकली इसी NRTC ने बनाया है। पोर्टेबल जैमर है, इजी टू इंस्टॉल है, रेडी टू गो है, हर जगह पे आप शूट एंड स्कूट वाला हिसाब किताब है। मतलब ये है कि कहीं भी जाके आप इसको खड़ा कर सकते हैं, वहां पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी ड्रोन वॉरफेयर के अंदर। ये बेसिकली ना सिर्फ आपके रेडियो नेटवर्किंग के इक्विपमेंट्स बनाती है जिसके अंदर रडार वगैरह शामिल है, बल्कि ये जो है आपके उन्हीं फ्रिक्वेंसीज को और स्पेक्ट्रम को जैम करने के लिए जो जैमर्स होते हैं और उसके इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी डिजाइन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी किस तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर रही है और कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जितना भी फिनोमिना मैं आपको बता चुका हूँ उसके अंदर सिविलियन भी शामिल है, उसके अंदर जो है आप कह सकते हैं मिलिट्री पर्पसेस भी शामिल है। दोनों के दोनों मकासद के लिए ये कंपनी NRTC बेसिकली काम कर रही है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।